धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का भला हो, कल्याण हो, विश्व की उन्नति हो। काशी विश्वनाथ की जय हो, सबके माता पिता की जय हो, गुरुदेव महाराज की जय हो, द्वारिकाधीश की जय हो, समस्त भाइयों की जय हो। परम पुनीत उत्तर प्रदेश की पावन धरती से मैं आपका भाई विनोद दुबे श्री मद वाल्मीकि रामायण के माध्यम से उत्तर प्रदेश की इस पावन भूमि से इस महाकाव्य के साथ आप सबका स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप लोग हमारे इस कार्यक्रम को देखें। कार्यक्रम को देखने के बाद अपनी जिज्ञासा, अपना विचार आप सब हम तक शेयर करें। धर्म के क्षेत्र में हमारी आप सब जो है सहायता करें। हमारी सहायता के साथ साथ, हमारे सहयोग के साथ साथ उस परम पिता परमात्मा का भी नाम सहयोग होगा। जय हो सनातन धर्म की। आज के इस प्रसंग में सीता जी किस प्रकार से, किस तरह से 10 श्रेष्ठ लंकाधिपति रावण को समझाती हैं और रावण को समझाने के बाद किस प्रकार से देवी सीता रावण को नगण्य करती है। आज के इस प्रसंग में सुंदरकांड का प्रसंग है। सर्ग नंबर साथियों 21 और यह प्रसारण आप सबके सन्मुख विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल के माध्यम से हो रहा है। साथियों, उस भयंकर राक्षस की वह बात सुन करके, सारी बात सुन करके देवी सीता को बड़ी ही पीड़ा हुई। और साथियों, किसी नारी को, किसी स्त्री को, किसी की बहू को अगर कैद कर लिया जाए और उसका कोई सहायक ना हो, उसका कोई साथी ना हो, उसकी कोई मदद करने वाला ना हो, तो उस नारी के ऊपर, उस स्त्री के ऊपर, या जिसकी पत्नी है उस पुरुष के ऊपर और साथ ही साथ उस पत्नी पर क्या बीतेगी, आप स्वयं इस बात पर विचार कर सकते हैं। जैसे श्री सीताराम। साथियों, रावण की बात सुनकर के देवी सीता दुख भरी वाणी में धीरे धीरे उस रावण के प्रश्नों का, उस रावण की बात का उत्तर देने का प्रयास किया। उस समय सुंदर अंगों वाली पद्मता देवी तपस्विनी सीता दुख से आतुर होकर के रो रही थी और डर के मारे देवी सीता कांप रही थी। साथ ही साथ अपने परम स्वामी का चिंतन भी देवी सीता उस समय कर रही थी। पवित्र मुस्कान वाली देवी सीता तिनके की ओट करके रावण से
इस प्रकार से उत्तर दिया। देवी सीता क्या कह रहे हैं साथियों कि तुम मेरी ओर से अपना मन हटा लो और अपने ही पत्नियों से प्रेम करो। जैसे पापचारी पुरुष सिद्धि की इच्छा नहीं कर सकता कि कोई हमें चीज़ जो है वह सिद्धि की प्राप्ति हो जाए, उसी प्रकार तुम मेरी इच्छा करने योग्य नहीं हो। जो पतिव्रता के लिए निंदित है वह कार्य मैं कदाप नहीं कर सकती हूँ। जो नारी होगी, जो प्रतिव्रता होगी, उसका सब कुछ बर्बाद हो जाए, सब कुछ चला जाए, लेकिन वह अपने धर्म से अडिग नहीं होगी। क्योंकि मैं एक महान, देवी सीता फिर कह रहे क्योंकि मैं एक महान कुल में उत्पन्न हुई हूँ। हमारा कुल जो है कोई साधारण कुल नहीं है, बहुत महान हमारा कुल है, और ब्याह करके एक पवित्र कुल में आई हूँ। रावण से ऐसा कह करके साथियों यशस्विनी विदेह कुमारी उसकी ओर अपनी पीठ करके इस प्रकार से देवी सीता जो है फिर रावण से साथियों कहने लगी, हे रावण, अरे मैं सती और पराई स्त्री, मैं सती और पराई स्त्री हूं, तुम्हारी भार्या बनने योग्य नहीं हूं। हे निशाचर, हे नीच, तुम श्रेष्ठ धर्म की ओर दृष्टि करो और सत्पुरुषों के व्रत का अच्छी तरह से पालन करो कि सत्पुरुषों का कर्तव्य क्या है, सत्पुरुषों को, अच्छे लोगों को करना क्या चाहिए। जैसे तुम्हारी स्त्रियां तुमसे संरक्षण पाती है, उसी प्रकार दूसरों की स्त्रियों की, देवी सीता कह रही हैं कि उसी प्रकार से दूसरों की स्त्रियों की जो है तुम भी रक्षा करो। जिस प्रकार से अपनी स्त्री की रक्षा करते हो, अपने परिवार की रक्षा करते हो, उसी प्रकार से और लोगों की या कहीं और स्त्रियों की रक्षा करो। तो अपने आदर्श को बना करके उन्हें स्त्रियों से अनुरक्त रखो, और जो अपनी स्त्री से, जो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहता तथा जिसकी बुद्धि धिक्कार करने योग्य हो, धिक्कार देने योग्य हो, उस चंचल स्त्रियों वाले चंचल पुरुष की पराई स्त्रियां पराभव को पहुंचा देती हैं, या कहिए भैया उसे 100 बातों की एक बात उसे फजीहत में डाल देती हैं। क्या यहाँ सत्पुरुष नहीं रहते? अथवा रहने पर भी तुम उसका अनुसरण नहीं करते हो, जिससे तुम्हारी बुद्धि ऐसी विपरीत एवं सदाचार शून्य हो गई है। अथवा बुद्धिमान पुरुष जो तुम्हारे हित की बात करते हैं, कहते हैं, बताते हैं, उसे निशार मानकर राक्षसों के विनाश पर तुले रहने के कारण तुम ग्रहण नहीं करते हो। जो लोग तुम्हें अच्छी बात बताते हो उसे तुम ग्रहण नहीं करते हो। जिसका मन अपवित्र तथा सद उपदेश को नहीं ग्रहण करने वाला होता है, ऐसे अन्यायी राजा के हाथ में पड़कर बड़े बड़े समृद्धशाली राज्य जो है, नगर जो है, अति शीघ्र साथियों नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार रत्न सिरा से पूर्ण लंकापुरी हाथ में आ जाने से अब अकेले तुम्हारे ही अपराध से बहुत जल्दी जो है यह लंका जो है नष्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। हे रावण, जब कोई अदूरदर्शी पापचारी अपने कुकर्मों से, अपने बुरे कर्मों के द्वारा मारा जाता है, उस समय उसका विनाश होने पर समस्त प्राणियों को प्रसन्नता होती है, खुशी होती है। देवी सीता रावण से कह रही है। इसी प्रकार तुमने जिन लोगों को कष्ट पहुंचाया है, दुख दिया है, वह तुम्हें पापी कहेंगे, और बड़ा अच्छा हुआ, बहुत सुंदर हुआ तुम्हारे साथ। इस आताताई को, इस अन्यायी को यह कष्ट प्राप्त होना ही चाहिए। ऐसा कह करके, इस प्रकार से कह करके
हर्ष प्राप्त करेंगे, खुशी प्राप्त करेंगे। जैसे प्रभा सूर्य से अलग नहीं होती, उसी प्रकार मैं श्री रामचंद्र से अभिन्न हूँ। ऐश्वर्या धन के द्वारा तुम मुझे लुभा नहीं सकते। हरिओम। देवी सीता कह रही हैं, जगदीश्वर श्री रामचंद्र जी सम्मानित भुजा पर सिर रखकर अब मैं किसी दूसरे की बाह पर तकिया जो है कैसे लगा सकती हूँ। जिस प्रकार वेद विद्या आत्मज्ञानी स्नातक ब्राह्मण की ही संपत्ति होती है, उसी प्रकार मैं केवल उन पृथ्वीनाथ रघुनाथ की भार्या होने योग्य हूँ। हे रामन, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि जिस प्रकार वन में समागम की वासना से युक्त हाथियों को कोई गजराज से मिला दे, उसी प्रकार तुम मुझ दुखदाई को श्री रघुनाथ जी से मिला दो। यदि तुम्हें अपने नगर की रक्षा और दारुण बंधन से बचने की इच्छा हो तो पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को अपना मित्र जो है तुम बना लो, क्योंकि वे ही इसके योग्य हैं। भगवान श्री राम समस्त धर्मों के ज्ञाता और सुप्रसिद्ध शरणागत वत्सल हैं। यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो उनके साथ तुम्हारी मित्रता हो जानी चाहिए। तुम शरणागत वत्सल श्री राम की शरण लेकर उन्हें प्रसन्न करो, खुश करो और सुहृद सहित होकर मुझे उनके पास, भगवान के पास लौटा दो, पहुंचा दो। इस प्रकार मुझे श्री रघुनाथ जी को सौंप देने पर तुम्हारा भला होगा, अच्छा होगा तुम्हारा। इसके विपरीत आचरण करने पर तुम बड़ी भारी विपत्ति में, परेशानी में, मुसीबत में पड़ जाओगे। देवी सीता कह रही है, तुम्हारे जैसे निशाचर राक्षस कदाचित हाथ से छूटा हुआ वज्र बिना मारे जो है छोड़ सकता है, और काल भी बहुत दिनों तक तुम्हारी उपेक्षा कर सकता है, किंतु क्रोध में भरे हुए लोकनाथ रघुनाथ जी तुम्हें कदापि नहीं छोड़ेंगे। इंद्र के छोड़े हुए वज्र गड़गड़ाहट के समान तुम श्री रामचंद्र के धनुष की घोर टंकार जो है सुनोगे। यहाँ श्री राम और लक्ष्मण के नामों से अंकित और सुंदर गांठ वाले बाण प्रज्वलित मुख वाले सर्पों के समान शीघ्र ही गिरेंगे। और वे कंकड़ पत्र वाले बाण इस पुरी में राक्षसों को संहार करेंगे, समाप्त करेंगे। इसमें संशय नहीं, शंका नहीं है। वह इस तरह बरसेंगे कि यहाँ तिल रखने की जगह नहीं रह जाएगी। जैसे विनतानंदन गरुड़ सर्पों का संहार करते हैं, उसी प्रकार श्री राम रूपी महान गरुड़ राक्षस रूपी बड़े बड़े सर्पों को वेग पूर्वक उच्छिन्न कर डालेंगे। जैसे भगवान विष्णु ने अपने 3 ही पगों द्वारा असुरों से उनकी सारी धरती लक्ष्मी छीन ली थी, उसी प्रकार मेरे स्वामी शत्रुसूदन श्री राम मुझे शीघ्र ही यहाँ से निकाल करके ले जाएंगे। हे राक्षस, अरे जब राक्षसों की सेना का संहार हो जाने से जनस्थान का तुम्हारा आश्रय नष्ट हो गया और तुम युद्ध करने में असमर्थ हो गए, तब तुमने छल और चोरी से यह नीच कर्म किया है। देवी सीता इस प्रकार से रावण से कह रहे हैं, हे नीच निशाचर पापी, तुमने पुरुष सिंह श्री राम और लक्ष्मण के शून्य आश्रम में घुसकर मेरा हरण किया, हमारा जो है हरण किया। वे दोनों उस समय माया मृग को मारने के लिए वन में गए थे, नहीं तो तभी तुम्हें इसका फल जो है मिल जाता, प्राप्त हो जाता है। श्री राम और लक्ष्मण की तो गंध पाकर भी तुम उनके सामने नहीं ठहर सकोगे। क्या कुत्ता कभी 2-2 बाघों के सामने टिक सकता है? जैसे इंद्र की 2 बाहों के साथ युद्ध छिड़ने पर वृत्तासुर की एक बाह के लिए संग्राम के बोझ को संभालना असंभव हो गया,
उसी प्रकार शमरांग में उन दोनों भाइयों के साथ युद्ध का जुआ उठाए रखना या टिकना तुम्हारे लिए सर्वदा असंभव है। वही मेरे प्राणनाथ श्री राम सुमित्रा कुमार लक्ष्मण के साथ आकर अपने बाणों द्वारा शीघ्र ही तुम्हारे प्राण जो है हर लेंगे। ठीक उसी तरह जैसे सूर्य थोड़े से जल को अपनी किरणों द्वारा शीघ्र ही सुखा देते हैं। तुम कुबेर के कैलाश पर्वत पर चले जाओ, वरुण की सभा में जाकर के छिप रहो, किंतु काल का मारा हुआ विशाल वृक्ष जैसे वज्र का आघात लगते ही नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार तुम दशरथ नंदन श्री राम के बाणों से मारे जाकर तत्काल प्राणों से हाथ धो बैठोगे, इसमें संशय नहीं है, क्योंकि काल तुम्हें पहले से ही मार चुका है। तो आज हमने इस वीडियो में अपने भाइयों को कम समय में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के माध्यम से सुंदरकांड का सर्ग नंबर 21 आप सबकी सेवा में हमने अपने टूटे फूटे स्वरों से, विचारों से, बुद्धि से, ज्ञान से आप सबकी सेवा में हमने शेयर किया। अब इसका सम्मान करना, इसका आदर करना, इसे अपनाना, भगवान श्री राम, देवी सीता, भैया लक्ष्मण और सत्पुरुषों के बताए हुए बातों को अपने जीवन में धारण करना, पालन करना, यह अब आपके ऊपर है। अब आपका भाई विनोद दुबे आपसे इजाज़त चाहता है। अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में अपने भाइयों को सुंदरकांड के माध्यम से सर्ग नंबर 22 आपकी सेवा में हम समर्पित करेंगे। कदाचित कहीं कोई त्रुटि हो, कोई दोष हो, कोई कमी हो तो आप अपने भाई को क्षमा करें। इसी उम्मीद के साथ जय श्री राम, जय माता दी, हर हर महादेव। आप देख रहे हैं विनोद प्रहरी यूट्यूबर यूट्यूब चैनल।